शिक्षक नेता अमित विक्रम ने ये साफ साफ कह दिया है कि जब तक प्रधानाध्यापकों के ज्वाइनिंग और बाकी अंदर चल रहे शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाती, ये कार्य जब तक खत्म नहीं होता है तब तक नए ज्वाइनिंग किसी की नहीं हो सकती। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्रिय शिक्षक अभ्यर्थियों, अभी प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की ज्वाइनिंग चल रही है और दूसरी बात ये कि इनके इधर उधर जाने से रिक्तियां नहीं बढ़ती हैं। एचटी एवं एचएम भी टीचिंग पोस्ट है और इनकी बहाली से रिक्ति नहीं बढ़ती है। 1 से 5वीं में छात्र शिक्षक अनुपात 28 बच्चों पर 1 शिक्षक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस अप। तो एक बार फिर से एक ट्विटर पोस्ट के जरिए शिक्षक नेता अमित विक्रम ने ये साफ साफ कह दिया है कि जब तक प्रधानाध्यापकों के ज्वाइनिंग और बाकी अंदर चल रहे शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाती, ये कार्य जब तक खत्म नहीं होता है तब तक नए ज्वाइनिंग किसी की नहीं हो सकती, नई बहाली की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकती। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है, पहले आइए उनके ट्विटर पोस्ट के जरिए हम जानते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि प्रिय शिक्षक अभ्यर्थियों, अभी प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की ज्वाइनिंग चल रही है और दूसरी बात ये कि इनके इधर उधर जाने से रिक्तियां नहीं बढ़ती हैं। एचटी एवं एचएम भी टीचिंग पोस्ट है और इनकी बहाली से रिक्ति नहीं बढ़ती है। 1 से 5वीं में छात्र शिक्षक अनुपात 28 बच्चों पर 1 शिक्षक पहुंच चुका है। उसमें कुछ स्कूल में तो 10 बच्चों पर 1 शिक्षक है। अभी ये रैशनलाइजेशन की जरूरत है। समायोजन को लेकर कई बार पत्र लिखा गया है लेकिन जिलों में समायोजन नहीं किया गया, इसलिए जिला स्तर से 1 से 5 तक की रिक्तियां नहीं आ रही हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि अभी शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर चल भी रहा है। इस वजह से 15 सितंबर के बाद पुनः जिलों में रिक्तियों की स्थिति बदल सकती है। जब तक ट्रांसफर चल रहा है तब तक नई बहाली संभव नहीं है। तो आपने जैसा कि देखा है कि साफ साफ उन्होंने कह दिया अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए कि अभी 1 से लेकर 5वीं तक के जितने भी टीचरों की बहाली होने वाली थी उनका अभी बहाली नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर समायोजन का कार्य अभी हो रहा है, अभी सही ढंग से हुआ नहीं है, मगर चलेगा। और उसके लिए जो है लेटर भी लिख दिया गया है, लेकिन ये जब तक पूरा नहीं होता है तब तक 1 से लेकर 5वीं तक के छात्र शिक्षकों के लिए कोई भी अभी बहाली जारी नहीं होगी। और बाकी अभी सरकार के अंडर में जो जितने भी शिक्षक हैं उनके म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहे हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसको लेकर भी जब तक ट्रांसफर का जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं होता है तब तक कोई नई बहाली नहीं आने वाली है। और ये तब तक चलेगा जब तक 15 सितंबर तक ये ट्रांसफर के सिस्टम चलते रहेंगे, क्योंकि 15 सितंबर के बाद काफ़ी जो त्यौहार आने वाले हैं तो उससे पहले जितने भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, इधर उधर जाने की प्रक्रिया है, वो कंप्लीट करने की बात हो रही है। उसके बाद जब पर्व त्यौहार चलते रहेंगे तो शायद नोटिफिकेशन जारी हो नई भर्ती के लिए, नई ज्वाइनिंग के लिए, बहाली के लिए। लेकिन अभी भी प्रधानाध्यापकों की जो है ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसको लेकर भी ये साफ हो गया है कि अमित विक्रम ने साफ साफ ट्विटर पोस्ट के जरिए कह दिया है कि अभी कुछ समय तक नई नोटिफिकेशन जारी होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। चुनाव से कुछ 1 महीने पहले या फिर चुनाव के बाद ही शायद कोई नोटिफिकेशन जारी हो सके, क्योंकि 15 सितंबर तक तो ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें भी काफी अटकलें सामने आ रही है। कुछ में तो म्यूचुअल ट्रांसफर की जो सुविधा दी गई है, जिसके कारण शिक्षकों को कोई म्यूचुअल ऐसे शिक्षक नहीं मिल पा रहे जिनसे वो ट्रांसफर कर पाए म्यूचुअली, तो जिस कारण से भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। तो जब तक ये समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं और प्रधानाध्यापकों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक ये नई बहाली की जो संभावना है, नोटिफिकेशन है, वो जारी होने में देर लगेगी। तो अब तो ये वक्त बताएगा कि नई नोटिफिकेशन कब जारी होती है शिक्षकों की भर्ती के लिए। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और क्या आप इस न्यूज से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, तो ये जानकारी कैसी लगे हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।